हेलो जी वापस आपका स्वागत है शिष्य क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और अपने लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अपने लोग एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर प्ले। और लास्ट क्लास में अपने लोग क्या पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में अपने लोग पढ़े थे मैजिक स्क्वायर, है ना? और उसी का आज कंटिन्यूएशन है। तो मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बैंगलोर एंड आई हैव 5+ years of experience। अब अभी तक अपने लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले पढ़े कि नंबर टेल्स अस थिंग, उसके बाद क्या पढ़े? पिकिंग पैरिटी, फिर क्या पढ़े? सम एक्सप्लोरेशन ग्रिड्स, फिर लास्ट क्लास में अपने लोग पढ़े थे 3x3 एंड 4x4 मैजिक स्क्वायर। और आज पहले तो अपने लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे 3x3 मैजिक स्क्वायर का, और फिर पढ़ेंगे अपने लोग नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस दैट इज विरहकना फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, और फिर क्या पढ़ेंगे? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिजिट्स इन डिस्गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 3x3 स्क्वायर ग्रिड है, ऐसा नहीं है कि ये अभी डिस्कवर हुआ था या फिर क्या बोलते हैं इन्वेंट हुआ था। ये बेसिकली बहुत पहले से इसे यूज किया जा रहा है। तो बहुत जगह हिस्टोरिकली अपने लोग फाइंड, जब भी मैथमेटिशियन इधर उधर रोम कर रहे थे तो उनको ये पहले तो एक टर्टल पैटर्न दिखा जहाँ पे वो 3x3 मैजिक स्क्वायर था। नेक्स्ट आपका एक किसी स्टोन में ये इनग्रेव था कि 3x3 मैजिक स्क्वायर का कहीं ना कहीं यूज हुआ। और उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली भी अपने लोग ये 3x3 मैजिक स्क्वायर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे होगे कि अपने पास 9 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, मून, जुपिटर, सन, मार्स, केतु, सैटर्न एंड राहु। तो ये सारे भी मैजिक स्क्वायर नंबर यूज करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन अपने लोग विद द हेल्प ऑफ मैजिक स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मैं इस पे क्लास लूँ तो ये कम से कम 2-3 घंटे का क्लास हो जाएगा। तो आप लोग एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंस दे सकते हैं 3x3 मैजिक स्क्वायर ग्रिड का। और कुबेर यंत्र, ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग को यंत्र के बारे में पता है या नहीं पता है। बेसिकली यंत्र बहुत सारे टेम्पल्स में रहते हैं। तो यंत्र से क्या करते हैं इंसान? यंत्र के पास जाके इट्स लाइक which gives the benediction। मतलब आपको अगर कोई मनोकामना है और अगर आप उस यंत्र के सामने बोलते हो तो the whole universe tries to help you get that thing। ठीक है, तो उसी तरीके से कुबेर यंत्र में भी 3x3 का स्क्वायर ग्रिड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने लोग इसे ऐड करें, ये कितना हो रहा है? 27 + 20 + 45, ये हो रहा है आपका 72। ठीक है, उसी तरीके से अगर इनको ऐड करें तो ये क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है वापस से 72। और इन सभी को ऐड करें तो ये क्या हो जा रहा है? वापस से 72। ठीक है, और अगर अपने लोग इन सब को ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 72। फिर इन सब को ऐड करें तो 72, और फिर इन सब को वापस से ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, अब डायगोनल भी आप चेक कर लो, 27 + 24 + 21, तो ये हो जाएगा वापस से 72। तो डेफिनेटली ये क्या है? एक मैजिक स्क्वायर ग्रिड है 3x3 का। इजी है, सिंपल है। ओके, अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस, द विरहकना फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया 1 2 3 5 8 13 21 34, और इसको नाम दिया गया है विरहकना फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, अब ये जो नंबर सीरीज है ना, ये जो सीक्वेंस है, ये इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बात होता है हर जगह, चाहे वो मैथ्स में रहे, चाहे वो आर्ट में रहे, चाहे वो साइंस में रहे, हर जगह इसके बारे में खूब ज़्यादा बात होता है। और इसके पीछे रीज़न भी है। इसके बारे में आप जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले जो विरखना नंबर है वो कब पाया गया था? वो आज से लगभग 1000 साल पहले, है ना। और क्यों खोजा गया था इसको खोजा गया था पोएट्री को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता था कि जैसे अगर आप कोई स्वर बोल रहे हो और वो स्वर अगर बहुत ज्यादा देर तक बोला जा रहा है, ठीक है, तो उसको एक नंबर से सिग्निफाई किया जाता था। वैसे अगर किसी स्वर को आप छोटे टाइम के लिए बोल रहे हो तो उसको किसी और नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हुए क्या चीज फॉर्म हुआ? ये फिबोनाची सीरीज फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में और भी ज्यादा चीज जानते हैं। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था? सबसे पहले
200 बिफोर कॉमन एरा पिंगला जो थे उन्होंने ये आइडिया स्टार्ट किया था, क्या? लघु गुरु सिलेबल पैटर्न इन संस्कृत प्रोसिडी, और उसको क्या बोला गया? छंद शास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो विराकना फिबोनाची नंबर था किसने इजाद किया या फिर स्टार्ट किया? पिंगला ने। फिर क्या हुआ? 600 कॉमन एरा। ठीक है, क्या हो गया? जो विरखना थे उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया क्या चीज? fn इक्वल्स टू fn-1 प्लस fn-2। अब इसको सोच के या फिर इसको देख के आपको लगेगा कि ये क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज दिया गया है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक सिंपल सा टेक्निक दिया गया है जिससे आप ये सीरीज फॉर्म कर सकते हो। तो इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1150 कॉमन एरा में जो गोपाल थे उन्होंने क्लियरली स्टेट किया, लिस्ट किया सीक्वेंस को 1 1 2 3 5 8 ऐसे करके। फिर 1350 कॉमन एरा में नारायण पंडित ने क्या किया? इसे एक्सपैंड कर दिया यूजिंग कॉम्बिनाट्रिक्स, जिसको कहते हैं गणित कौमुदी। ठीक है, नेक्स्ट 1202 कॉमन एरा फिबोनाची, यूरोप में उसने क्या किया? इसे बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया इन सेम सीक्वेंस इन लिबरल अबाची वाया पॉपुलेशन मॉडल। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब उसके बाद जब आगे बढ़े तो अब ये जो सीक्वेंस है इसको समझते हैं। तो फिबोनाची ने क्या बोला? सिंपल सा बात है, अगर आप ये सीक्वेंस देखो, ठीक है, तो पहले 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है, फिर 34 है, फिर 55 है, फिर 89 है। अब इसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 नंबर क्या होगा। अच्छा, ये सारे जो नंबर्स हैं, आप लोग एक चीज देखो, अगर मैं आपको याद है fn इक्वल्स टू क्या होता है? क्या था? fn प्लस fn-1 प्लस n-2। क्लियर है? fn-1 प्लस fn-2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्ड टर्म है वो क्या होगा? सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। उसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। क्या 1 + 2 3 होता है? क्या 3 + 2 5 होता है? क्या 3 + 5 8 होता है? क्या 5 + 8 13 होता है? क्या 8 + 3 21 होता है? क्या 13 + 21 34 होता है? क्या 21 + 34 55 होता है? बिल्कुल होता है। और 35 + 4 89 होता है? हाँ, होता है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट 3 नंबर कैसे निकलेगा? 55 + 89 क्या हो गया? अगर आप ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 144, है ना? तो अगर आपने लोग 55 और 89 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा 144। अब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? वापस से 89 और 144 को ऐड करो। अगर अपने लोग ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, वापस ये हो जाएगा 233। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ये ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर को निकालने के लिए। तो इसमें 144 आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 3। सो 377 इज द आंसर। सो आंसर क्या गया? 144, 233 एंड 377। क्लियर है? गॉट इट? कोई डाउट? ओके, अब यहां पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पैरिटी of each number in the sequence. Do you notice any pattern in the sequence of this parity? मतलब अगर अपने लोग इस सीक्वेंस को देखें तो पहले डेजी में 13 पेटल्स है, दूसरे में 21 है और तीसरे में कितना है? तीसरे में 34 है। अब आप लोग खुद बताओ, क्या अगर मैं 13 और 21 को ऐड करूं तो 34 आ रहा है? तो उसी तरीके से जो नेक्स्ट डेजी होगा उसमें कितने सारे पेटल्स होंगे? 21 + 34 कितना हो गया? 55। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट पूछा जाए तो 55 + 34 कितना हो गया? आपका हो गया 89। क्लियर है? आगे समझ? तो उसी तरीके से आप ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्या ये फिबोनाची सीरीज नहीं है? 13, 21, 34, 55। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, तो अपने पास क्या आ गया? ये एक परफेक्ट फिबोनाची सीरीज आ गया है, सीक्वेंस आ गया है, जहां पे आप लोग कभी भी अगर कोई फिक्स पैटर्न
फॉलो हो रहा है तो आप लोग पकड़ सकते हो, पता कर सकते हो कि वो फिबोनाची सीरीज है या नहीं। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन, जो इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या 20th नंबर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 नंबर निकालें। तो अपने लोग नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 144, 233 और 377। क्या निकाल चुके हैं? 144, फिर 377 और फिर 233। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 20th टर्म क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला टर्म ऑड है, दूसरा टर्म इवन है, तीसरा टर्म ऑड है, फिर क्या है आपका नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, ऑड है। ठीक है, ये भी ऑड और ये भी ऑड, गॉट इट। तो अब उसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या दिया गया, फिफ्थ टर्म क्या है, इवन है। सिक्स्थ टर्म क्या है, ऑड है। सेवेंथ टर्म क्या है, सेवेंथ टर्म आपका ऑड है। फिर एथ टर्म क्या है, इवन है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने लोग ऑब्जर्व करें, ये हो गया इवन, ठीक है, सेकेंड टर्म। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया इवन। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म आपका इवन हो गया। फिर सिक्स टर्म ऑड है, सेवन टर्म ऑड है, एथ टर्म क्या हो गया आपका, एथ टर्म हो गया आपका इवन। ठीक है, एथ टर्म क्या हो गया, इवन। फिर वापस से देखो, फिर आया ऑड ऑड, मतलब नाइन्थ और टेंथ टर्म ऑड आ गया है। ठीक है, नाइन्थ और टेंथ टर्म ऑड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, हर दूसरे ऑड के बाद एक इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, हर दूसरे ऑड के बाद एक इवन नंबर आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर अपने लोग यहाँ ऑब्जर्व करें, तो अपने पास आ गया पहले 2, फिर आ गया 5, फिर आ गया 8, फिर आ गया आपके पास 11, फिर क्या आ गया आपके पास, फिर आएगा आपके पास 12, फिर 2 ऑड आ गया, फिर आ गया आपके पास 13, 14, 15। तो यहाँ पे अगर आप लोग पैटर्न देखो, अपने पास है 2, 5, 8, 11, फिर आ गया 11 के बाद ये हो गया 12, 13, ये हो जाएगा 14 के बाद क्या हो जाएगा। तो एक बार यहाँ इसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसे ऑब्जर्व करते हैं। अपने पास क्या है, पहले इन दोनों को ऐड किए, इस पे क्या 3 ऐड हो रहा है, देखो तो क्या इस पे 3 ऐड हो रहा है, क्या इस पे 3 ऐड हो रहा है, क्या इस पे 3 ऐड हो रहा है, बिल्कुल 3 ऐड हो रहा है। तो अगर उसी तरीके से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 और फिर हो जाएगा 20। तो क्या 20th टर्म इवन होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, इवन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जब 2 है, तो अगर इसमें जब 3 ऐड कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए आंसर आ गया इवन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डिजिट्स इन डिस्गाइज। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। इन द कैलकुलेशन बिलो, digit replaced by letters, each letter stands for a particular digit 0 to 9. You have to figure out which digit each letter stands for. अब यहां पे आप लोग देखो, अपने पास क्या है, यहां पे अपने पास B5 3D है। अब इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास आ रहा है ED5। ओके, तो अब इस पैटर्न को समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे 5 आ रहा है और यहां पे 5 आ रहा है। अब बोला जा रहा है 0 से 9 लेने। तो क्या 0 से 9 में कोई भी नंबर अगर अपने लोग पिक करें, ठीक है, तो क्या 5 प्लस समथिंग 5 एंड में देगा, सिर्फ और सिर्फ 0 दे सकता है। तो यहाँ पे D का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे B प्लस 3D आ रहा है, B प्लस 3D आ रहा है। अब D क्या है, 0 है। तो मतलब अब लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। तो क्या 7 प्लस 3 10 नहीं होता है, होता है ना। और ये 1 यहां पे आ जाएगा। तो आंसर आप लोग को पता चला क्या, 105। तो B क्या है, B है आपका 7, B आपका हो गया 7, E हो गया आपका 1 और D है आपका 0। क्लियर है।
तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके पास आए तो ऐसे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है, कि 5 में क्या ऐड करें जो 5 आएगा। तो आपको भी पता है 0 से 9 में अगर आप लोग कोई भी नंबर पिक करें तो 0 ही पिक करना पड़ेगा, तभी आपके पास 5 आएगा एंड में। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने पास KP प्लस KP दिया गया है PRR। उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है YY प्लस Z इज Z00। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है आपके पास C1 प्लस आपको दिया है C, जो कि हो जा रहा है FF1FF। ठीक है, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, Y प्लस Z, यहाँ पे आ रहा है 0। क्या आ रहा है, 0। और फिर जो भी आ रहा है ना, उसमें अगर y ऐड करे तो वापस से 0 आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 99 प्लस 1 करूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये 0 होगा? और ये 10 आ गया, 10 ऊपर से कैरी फॉरवर्ड गया, तो क्या 9 प्लस 1 0 आया? बिल्कुल आया। तो अब ये 10 हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता यही आंसर होगा? आप लोगों को क्या लगता है कि जो Z00 है क्या वो 100 नहीं होगा? तो Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, और Y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9। क्लियर है? अंडरस्टूड? गॉट इट? इजी, सिंपल। उसी तरीके से यहां पे आपको दिया गया है C1C। क्या दिया गया है, C1C। अब यहां पे अगर आप लोग देखो तो C में 1 ऐड करें तो F आ रहा है। ठीक है, C में 1 ऐड करें तो F आ रहा है, और वापस से जो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वापस से आपके पास F आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, सोचो आप लोग। अगर मैं यहाँ पे वापस से 9 रखूं, ठीक है, अगर मैं वापस से यहाँ पे 9 रखूं तो 9 प्लस ऐसे करके करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0। और यहाँ वापस से 1 आ गया तो ये हो गया 0, और यहाँ पे 1 आ गया। तो क्या सेम चीज नहीं हो रहा है? क्या ये 9 और ये 9 नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो आप लोग खुद बताओ क्या ये करेक्ट नहीं है? तो C का वैल्यू 9 आ गया और F का वैल्यू क्या आ गया, 0। क्लियर है? अंडरस्टूड? इजी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं। KP प्लस KP इक्वल्स टू PRR। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग देखो कि अपने लोग किसी 2 डिजिट नंबर को 2 बार ऐड कर रहे हैं तो अपने पास PRR आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल में सबसे पहले ले लेते हैं अपने लोग सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99। तो अगर अपने लोग 99 को 2 बार ऐड करें तो अपने पास क्या आएगा, ये आ गया 8, आ गया 1, सो हो जाएगा 198। तो क्या आर आ रहा है? नहीं, 9 और 8 2 डिफरेंट डिजिट्स आ रहा है। ठीक है, तो 99 तो नहीं हो सकता है। अब इसके बाद कोई और नंबर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने लोग 88 ट्राई करते हैं। ठीक है, 88 ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अगर मैं 88 को 2 बार ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 176। क्या सेम आ रहा है? नहीं, आप अपने को लास्ट 2 डिजिट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एक बार 91 से ऐड करके देखते हैं। 91 प्लस 91, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 18। तो नहीं, यहाँ पे भी गलत आ रहा है। तो कुछ तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों नंबर्स को अलग अलग मान लेते हैं। K का वैल्यू कुछ और मानते हैं और P का वैल्यू कुछ और मान करते हैं, क्योंकि अपने लोग क्या किए, अभी 2 एग्जाम्पल तो ले चुके हैं जहां पे क्या हुआ, सेम डिजिट ले रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अपने लोग क्या काम करते हैं, दूसरे नंबर 1 को P को फिक्स कर देते हैं 1, और दूसरा नंबर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 71 प्लस 71 करूं तो ये हो गया 2, ये हो गया 14। नहीं, अगर मैं 81 को ऐड करूं 2 बार तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16। नहीं, अगर मैं 61 ऐड करूं तो 61 प्लस 61 कितना हो जा रहा है, 122। ओके, तो 122, हाँ, ये आंसर डेफिनेटली हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपने लोग क्या कर सकते हैं,
देखो यहाँ पे P आ रहा है और यहाँ पे भी P आ रहा है ना? तो ये 1 हुआ, ठीक है, और ये 6 हुआ। तो ये देखो 1 2 2, तो यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 2 और 2 सेम। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 2। बेसिकली K का वैल्यू हो गया 6, P का वैल्यू हो गया 1 और R का वैल्यू हो गया 2। दैट्स इट। क्लियर है? आ गया समझ? So that's it from my end. Please scan this QR code. You can go to the app, Stitcher Class app, और वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि आपके पास शिष्या AI है, फिर आस्क मी एनीथिंग फीचर है जो कि गेम चेंजर है आप लोग के एग्जाम टाइम में। ठीक है, आप लोग कोई भी डाउट होए, आप लोग फोटो क्लिक करके अपने लोग को भेज सकते हो। विद इन 5 मिनट्स आपको कॉल आ जाएगा, वीडियो कॉल, और वहां पे आपका डाउट रिजॉल्व होगा। And if you like this video, please like, share and subscribe. That's it. Thank you so much.